गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर 1, एनसीईआरटी एंड नीट पीवाईक्यू। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही एग्जाम में पूर्णता आती है, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, ये हमने क्या किया है, नीट में पीवाईक्यू जो आए हैं और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको हल भी कीजिए। एक बैलून है जो कि मेड बना हुआ है, मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस है एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट, जब यह फूल जाता है, आउटलेट मतलब बाहर की तरफ, फ्रॉम वेयर गैस इज फील्ड इन इट, मतलब बैलून के अंदर जब गैस भर जाती है तो वो इन्फ्लेशन मतलब वो फूल जाता है, और उसका एरिया स्मॉल एरिया ए है। इट इज फिल्ड विथ गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड टेक ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर व्हेन गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, जब गैस जो थी अलाउ हो जाती है फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, मतलब इस बैलून से गैस बाहर आने लगती है। इट्स रेडियस, इसका जो बैलून का जो रेडियस है आर चेंजेज होने लगता है, स्मॉल आर चेंज होता है फ्रॉम आर टू जीरो, कैपिटल आर से जीरो की तरफ होने लगता है। ठीक है, मतलब वो जब गैस उसमें से निकल रही तो वो छोटा होने लगेगा। ठीक है, इन टाइम टी, यहाँ पर द स्पीड वी ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंडिंग ऑन आर एच आर ए, आर की पावर ए एंड टी, यहाँ पर टाइम जो दिया है हमारे पास, इसके मतलब एस की पावर अल्फा है। एस मतलब क्या है, सरफेस टेंशन है, उसकी पावर अल्फा है। ए मतलब एरिया है, एरिया की पावर बीटा दिया है। रो मतलब डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास गामा दिया है। और आर क्या है, रेडियस है, रेडियस की पावर हमें डेल्टा दिया है। देन तब इसमें हमें बताना है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ए का मान बताना है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा का हमें मान बताना है। अब आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए हैं। अब इसको कैसे हल करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हमारे पास, जो हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो लिखा हुआ है कि टाइम जो होता है हमारे पास, ये एस की पावर अल्फा है, ए की पावर बीटा है, रो की पावर गामा है और आर की पावर डेल्टा है। एस क्या है, एस सरफेस टेंशन होता है, तनाव। ठीक, तनाव सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल हो जाएगा, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगी। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन लेंथ, लेंथ का एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल से और एल कट जाएगा तो बचेगा क्या, सरफेस टेंशन का आ जाएगा एम टी की पावर -2। ए क्या है, ए एरिया है, एरिया का हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर होता है। रो क्या है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी का हमारे पास क्या हो जाएगा, बीमा, एम एल की पावर -3 डायमेंशन आ जाएगी। आर रेडियस है, रेडियस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ये सब हमारे पास जो हमारे पास दिए गए हैं इसको हमें यहाँ पर रख देना है। तो टी लिखा है, टी मतलब टाइम, मतलब एम की पावर 0 है, एल की पावर 0 है और टी आ जाएगा। अब एस सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन में हमारे पास एम टी की पावर -2 है तो एम टी की पावर -2 और ऊपर अल्फा है तो हमने पावर अल्फा लिख लिया। ए हमारे पास एरिया है, एरिया के डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की पावर बीटा लिख लिया। अब रो हमारे पास क्या होती है, रो हमारे पास डेंसिटी है, एम एल की पावर -3, इसके ऊपर हमने गामा लिख दिया। और हमारे पास आर जो है लेंथ है, लेंथ की पावर हमने डेल्टा लिख दिया। अब हमने क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि m की पावर सब हमारे पास बेस समान होना चाहिए और सब की घात में जोड़ लेना। जब बेस समान है घात जुड़ जाती है। जैसे m की पावर हमारे पास है, m की पावर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा हम कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा कर सकते हैं, l की पावर अल्फ़ा गामा। अब यहाँ पे चलते हैं l की पावर कितना आ जाएगा, l की पावर 2 बीटा है प्लस -3, देखिए 2 बीटा आ जाएगा, -3 गामा आ जाएगा, 3 गामा और प्लस डेल्टा आ जाएगा, प्लस डेल्टा आ जाएगा। ऐसे टी की पावर देखें तो टी की पावर आ जाएगी हमारे पास -2 अल्फ़ा। ठीक है, -2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड, मतलब जहाँ पर हमने क्या है क्या लिखा है इसमें, हमने
अनुपाती जो चिन्हान लगाया हुआ है यहाँ पर देखिए, अनुपाती जो हमने यहाँ पर चिन्हान लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर दोनों के जो ऊपर की जो घात है, यदि बेस सेम रखते हुए ऊपर की घात को हमें क्या करना है, बराबर कर लेना है। जैसे एम, यहाँ पर एम की घात क्या है, एम की घात यहाँ पे 0 है और यहाँ पर एम की घात कितना है, अल्फा प्लस कितना है, अल्फा प्लस गामा आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस गामा जो हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ हमारे पास 0 है और इस तरफ हमारे पास अल्फा प्लस गामा है। मतलब अल्फा जो हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा, अल्फा माइनस गामा आ जाएगा। अब ऐसे फिर और देखते हैं हम, अब एल की देखते हैं। तो यहाँ पर एल की पावर कितना है, एल की पावर यहाँ पर इतना चीज़ है और यहाँ पर एल की पावर हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर बीटा माइनस 3 की पावर गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। और इस तरफ देखिए यहाँ पर टी की पावर कितना, टी की पावर -2 अल्फा है और यहाँ पर टी की पावर 1 है हमारे पास, टी की पावर 1। यदि किसी के ऊपर घात ले लो उसका हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर टी की पावर -2 मतलब -2 बराबर अल्फा है, -2 अल्फा बराबर क्या ना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 आ जाएगा। अब जब हम इसको देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल के क्या आया, यहाँ पर निकल के आएगा कि अल्फा बराबर -1/2 और अल्फा जो है क्या है, अल्फा जो होता है माइनस डेल्टा। यहाँ पर देखो अल्फा जो होता है क्या होता है, अल्फा जो होता है माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ जाएगा, यहाँ पर गामा आ जाएगा 1/2, क्योंकि अल्फा क्या है माइनस गामा के और अल्फा हमारे पास आया -1/2, इसलिए गामा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो गामा 1/2 है। तो ऐसा हमें ऑप्शन देखना है जहाँ पर हमारे पास क्या है, गामा 1/2 हो, गामा कितना, गामा हमारे पास 1/2 हो और हमारे पास अल्फा जो हो जाए -1/2 हो। अल्फा -1/2 होना चाहिए और गामा 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम ऑप्शन देख लेंगे तो वही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यदि हम चेक करें तो यहाँ पर देखिए अल्फा जो है हमारे पास कितना, अल्फा हमारे पास -1/2 है और गामा 1/2 है, ठीक है। और किसी ऑप्शन में देखिए, और किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा जो है +1/2 थी तो गलत हो जाएगा, +1/2 नहीं -1/2 होना चाहिए, अल्फा प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, -1/2 होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा और ऐसे ही हमारे पास क्या करना है, अल्फा और ए, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर ए दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए दिया -1/2 और अल्फा कितना है, अल्फा -1/2। चलो ये सही है, अल्फा -1/2। अब गामा जो होना चाहिए वो हमारे पास +1/2 होना चाहिए, ठीक है। वो माइनस में नहीं होगा, +1/2 होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है इस सवाल में, यहाँ पर कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है, इस रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A B C D एज फॉलो। यहाँ पर P जो दिया है हमारे पास, P बराबर A³ B² /C √D है। परसेंटेज ईरर ऑफ मेजरमेंट A B C D आर 1%, 3%, 2%, 4% रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज ईरर इन क्वांटिटी P में परसेंटेज क्वांटिटी हमें बतानी P में, ठीक है। इसको हल कीजिए आप लोग। देखिए अब कैसे हल करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर P की पावर क्या दिया, P की पावर हमें दिया है A²/C √D दिया है। तो डेल्टा P/P इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, 3 डेल्टा A/A इंटू 100 कर लो, +2 डेल्टा B/B इंटू 100, डेल्टा C/C इंटू 100 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √D है, √D का कितना 1/2 हो जाएगा। डेल्टा C/C ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साफ दिख नहीं रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं। डेल्टा कितना है, डेल्टा D इंटू ये सब हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक लगा दो, गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया है इतना दिया है। अब डेल्टा A/A मतलब A का जो हमारे पास दिया है, A का जो क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। A का जो हमारे पास दिया है क्या दिया है, यहाँ पर A का जो परसेंटेज ईरर दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर जो A का परसेंटेज ईरर दिया है हमारे पास A B C D ये दिया है इतना हमारे पास, 1%, 3%, 2%, 4% रिस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज ईरर पूछा हमारे पास, परसेंटेज ईरर दिया हुआ मतलब A B C D का हमें परसेंटेज ईरर दिया हुआ है, हमें परसेंटेज ईरर क्वांटिटी P का पूछा है, ठीक है। P का हमसे पूछा हुआ है क्वांटिटी। अब यहाँ पर जैसे हमने कर लिया इसको, ठीक है, जैसे हमने कर लिया डेल्टा D/D कर लिया, डेल्टा D/D इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है हमारे पास कितना दिया है,
यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए हमारे पास 1%, डेल्टा बी अपॉन बी हमारे पास 3% दिया है, डेल्टा सी अपॉन सी 2% दिया है, और डेल्टा डी अपॉन डी हमारे पास 4% दिया है। ठीक, कितना 4% दिया है। अब इसको हल कर लो, 3 एक नम 3 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 3 2 3 6, 2 एक नम 2, ये 2 रहेगा, और इसको काट देंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 13%। ठीक, 13% सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 13% में। तो यहाँ पे देखिए 13% में हमारे पास ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या करता है हमारे पास, क्वेश्चन 3 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है हमारे पास, कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट being measured with the help of vernier calipers. Suppose the 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इक्वल टू 9 VSD के, मतलब 10 VSD जो है 10 हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इक्वल है, मतलब बराबर में है 9 स्केल डिवीजन के। ठीक है, लीस्ट डिवीजन ऑफ MS मतलब जो हमारे पास मेन स्केल का जो लीस्ट डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर है, एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉ ऑफ वर्नियर स्केल आर क्लोज्ड। जब हमारे पास जॉ वर्नियर स्केल का क्लोज है तो हमारे पास जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो दिया है प्लस 1.1 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक, पॉजिटिव जीरो एरर है। यहाँ पर इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर्ड डायमीटर आफ्टर जीरो एरर करेक्शन इज, कितना हो जाएगा, जीरो एरर करेक्शन के बाद हमारे पास जो मेजर्ड डायमीटर होगा वो कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सवाल को, यहाँ पर हमारे पास कहता है कि 10 BSD जो दिया है हमारे पास 9 MSD के दिया है, तो एक BSD हम निकाल लेते हैं। एक BSD कितना आ जाएगा, 9/10 MSD के। अब लीस्ट काउंट जो होता है क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 BSD, तो 1 MSD रखो और 1 BSD की जगह हम 9/10 MSD रख सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 1/10 MSD। अब जो कहता है हमारे पास जो 1 MSD जो है सबसे लीस्ट काउंट, जो लीस्ट नंबर है हमारे पास MSD का जो मेन स्केल डिवीजन का जो लीस्ट नंबर है कितना है, लीस्ट नंबर जो है 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब एक MSD जो है 0.1 सेंटीमीटर के, इसलिए लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, लीस्ट काउंट आ जाएगा। जब यहाँ पर जब हमारे पास 1/10 MSD है और 1 MSD की जगह हम 0.1 सेंटीमीटर रखें, जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01%। ठीक है, और हमारे पास जीरो एरर भी दिया है, जीरो एरर दिया है मतलब इतना हमारे पास वर्नियर स्केल जब कोइंसाइड जब जीरो होता है तो हमारे पास जो इतना आगे होता है, कितना 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है तो x बराबर पॉजिटिव का हम प्लस रखेंगे, यदि निगेटिव जीरो एरर तो माइनस रखते हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर प्लस 0.1 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर जो होता है हमारे पास, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास MSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग जो होती है, प्लस LC मतलब लीस्ट काउंट इंटू VSR मतलब हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर होता है। MSR दिया है 5 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट हमने निकाला कितना 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। VSR हमारे पास 8 दिया है, माइनस रखना है जीरो एरर कितना है, पॉजिटिव का है 0.1 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का 0.1 सेंटीमीटर। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर। डी डायमीटर कितना 4.98 सेंटीमीटर आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना 4.98 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी विच द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब सॉलिड एंगल के सेम डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी है। सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन किस में है, कौन सी क्वांटिटी में। ठीक है, स्ट्रेस और एंगल में, स्ट्रेस एंड आर्क में, एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस में, स्ट्रेन एंड एंगल में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए, आप लोग हल कीजिए। देखिए स्टूडेंट इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो सॉलिड एंगल होता है स्टूडेंट, समझिए सॉलिड एंगल जो होता है हमारे पास,
सॉलिड एंगल उसका जो मात्रक जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, मतलब सॉलिड एंगल का यूनिट होती है, मगर सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन उसका जो होता है हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, ठीक। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस जो ऑप्शन दिए हैं उसको हम देखते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, ml/t की पावर -2 होता है अपॉन एरिया, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, ठीक। जब L ऊपर जाएगा तो हमारे पास जब L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक L ऊपर था, ml/t की पावर -2 अपॉन L स्क्वायर, ठीक। तो L ऊपर जाएगा तो हमारे पास माइनस में चला जाएगा, -2 और प्लस एक प्लस L ऊपर से ही है, तो हमारे पास जब स्ट्रेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ml/t की पावर -1 t की पावर -2, ये हमारे पास स्ट्रेस की डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे ही एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, मगर इसका मात्रक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ये भी डायमेंशन लेस, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो दोनों ही कट जाएंगे। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो यहाँ पर स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस है और एंगल तो डायमेंशन लेस ही है। और एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड जो होता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन टी दिया है हमारे पास। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड की फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ पर 2 पाई एक एंगल है, तो 2 पाई एंगल का कोई बीमा नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है। और टी की बीमा होती है, टी क्या है, टाइम है, तो टाइम की पावर अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2। तो यहाँ पर जो देखो सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन लेस है, तो सॉलिड एंगल जो डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस है, तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कौन सा डायमेंशन लेस, तो एक एंगल डायमेंशन लेस है, एक स्ट्रेन डायमेंशन लेस। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है एंगल और स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस का तो हमारे पास मात्रक होता है, एंगल का मात्रक नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेस का भी डायमेंशन होता है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, आर्क का होता है। आर्क क्या होता है, आर्क एक लंबाई होती है, तो लंबाई की मात्रा में इसमें एक आर्क जो होता है लंबाई होती है, ठीक है। आर्क क्या है, एक लंबाई है, तो लंबाई का हमारे पास होता है डायमेंशन होती है। एंगुलर स्पीड का भी होता है, ठीक है। और स्ट्रेस का भी होता है। स्ट्रेन का हमारे पास नहीं होता, एंगल का भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 4 स्टूडेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 स्टूडेंट करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले पर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट इन वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, मतलब कोइंसाइड मतलब बराबर है विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब हमारे पास n+1 VSD जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है n डिवीजन ऑफ MSD के। तो वन MSD रिप्रेजेंट कर रहा है, एक MSD रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 mm के। तो वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इज, वर्नियर कांस्टेंट कहें या इसको हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट भी, इसको हम कह सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट को या लीस्ट काउंट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए n+1 VSD, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है n+1 VSD जो हो जाए n MSD के है, तो 1 VSD निकालेंगे तो n/n+1 MSD आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट हमारे पास होता है, फार्मूला क्या होता है 1 MSD - 1 VSD। अब 1 MSD को हमें वैसे लिखना है माइनस, और 1 VSD की जगह हमें ये चेंज कर लेना है, उसको भी MSD में कन्वर्ट कर देना है, तो n/n+1 MSD आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/n+1 MSD आ जाएगा। और सवाल में दिया हुआ कि 1 MSD जो है हमारे पास 0.1 mm के है। अब mm को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 0.1 mm हमारे पास कितने सेंटीमीटर के, 0.01 सेंटीमीटर। अब 1 MSD की जगह हम इतना लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1/100 n+1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ही हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर स्केल में n+1 डिवीजन, वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कांस्टेंट जो दिया है इन सेंटीमीटर में, ये हमें बताना था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक फोर्स, यहाँ पर जो है हमारे पास एक फोर्स हमारे पास डिफाइन किया जाता है F बराबर
एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बी टी एक्ट ऑन ए पार्टिकल at a given time t, the factor which is dimensionless alpha and beta are constant is, ठीक है। अल्फा बीटा कांस्टेंट है और कौन सा इसमें जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए कौन सा इसमें फैक्टर है जो कि डायमेंशनलेस है, मतलब उसमें क्या है डायमेंशनलेस, मतलब उसमें m की पावर 0 है, l की पावर 0 है और t की पावर 0, मतलब उसमें कोई भी मात्रक नहीं डायमेंशनलेस है, ठीक है। m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0 है, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन पता होना चाहिए, तब हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये सवाल में दिया हुआ है, एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो जो हमारे पास डायमेंशन में ये होता है कि जैसे कोई चीज़ जोड़ी गई है तो जुड़ेगा तभी और घटेगा तभी जब उसके दोनों के डायमेंशन बराबर होती है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ जो हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर के बराबर है और बीटा टी के डायमेंशन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर के। अब हमें फोर्स पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी की पावर -2, अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है और टी क्या है टाइम है, तो टाइम की पावर स्क्वायर है तो टी की स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो अल्फा आ जाएगा एम एल टी की पावर -4, टी एम एल टी की पावर -4। ऐसे ही हमारे पास एफ जो होता है बीटा टी होता है और बीटा निकालेंगे तो एम एल टी की पावर -2 अपॉन टी आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको टी के ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टी की पावर -3, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अब कौन सा डायमेंशन हमारे पास डायमेंशनलेस, मतलब कौन सी क्वांटिटी कौन सा ऐसा हमारे पास फैक्टर है जो कि डायमेंशनलेस है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास टी की पावर -4 आया और बीटा हमारे पास टी की पावर -3 में है, ठीक है। बाकी दोनों एम एल की दोनों की घात बराबर है, मतलब हमारे पास अल्फा जो है इसमें क्या है एक -1 ज़्यादा है, अल्फा जो में टी में -1 ज़्यादा है। तो यदि हम अल्फा में यदि हम टी का गुणा कर देते हैं, अल्फा में टी का गुणा कर देते हैं और हम बीटा से भाग दे देते हैं, ठीक है, बीटा से भाग देंगे तो हमारे पास सब क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सब क्वांटिटी कट भी जाएगी। जब हम ऊपर से बराबर करेंगे यदि हम अल्फा में टी का गुणा कर दें तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। समझा रहे हैं कि नहीं, अल्फा में यदि हम टी से गुणा कर दें, अल्फा का जो हमारे पास डायमेंशन दिया है, अल्फा का जो हमारे पास डायमेंशन यदि इसमें हम टी से गुणा कर दें तो हमारे पास 80 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एल टी की पावर -3, मतलब वो बीटा के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास अल्फा में यदि हम टी का गुणा कर दें और बीटा से ही भाग कर दें, ठीक है, बीटा से ही भाग कर दें तो ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस हो जाएगी। या हमारे पास उत्तर ये भी हो सकता था बीटा अपॉन अल्फा टी होता, बीटा अपॉन अल्फा टी, तब भी ये भी सवाल सही था, ठीक, ये भी हमारे पास ऑप्शन सही था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन बीटा हमारे पास डायमेंशनलेस हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है बीटा टी नहीं अल्फा टी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा टी अपॉन बीटा, तो ये वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अल्फा बीटा अपॉन टी नहीं था, अल्फा बीटा अपॉन टी करेंगे तब भी कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगी, ठीक। बीटा टी अपॉन अल्फा नहीं था, अल्फा टी अपॉन बीटा था, ठीक है, अल्फा बीटा टी ये भी नहीं था, ठीक है। ये सब नहीं हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे पास द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1% 2% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का हमें ऑब्जेक्ट का हमारे पास परसेंटेज एरर निकालना, ठीक है, 1%, 3%, 4%, 5%, ठीक है। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, नहीं तो आप लोग मास और हमारे पास मोमेंटम में जो हमारे पास परसेंटेज एरर दिया उसको आप लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब सवाल आपने पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं इसको कैसे हल करेंगे, ठीक, उसको देखते हैं। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। पी स्क्वायर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर होता है और इसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं। तो हमारे परसेंटेज एरर करना है तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 का लेते हैं, यहाँ पर 2 डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 और डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अब यहाँ पर सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि सवाल में पहले मास का परसेंटेज एरर दिया है, फिर हमारे पास मोमेंटम का परसेंटेज एरर दिया है, तो हमें बाद वाला पहले मोमेंटम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2%, मोमेंटम का परसेंटेज कितना है 2% और मास कितना है 1%, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर 5% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, कितना 5% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट है 5%, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास किसी न किसी पीवाईक्यू में, नीट पीवाईक्यू में या एनसीईआरटी में सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है हमें स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर एक मेजर्ड वैल्यू दिए गए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उसमें हमारे पास मेजर वैल्यू निकल कर आए, उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.001213 है, 2.1 गुणे 10 की घात है 16 है, 3.70 है और यहाँ पे 3000 है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा है ऑप्शन गिवन बिलो, आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। मैच करना मतलब ए का इसमें रोमन अंक में किसके साथ मैच कर रहा है ये बताना है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब बताइए, आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर में स्टूडेंट हमारे पास होता है जैसे कि दशमलव के बाद यदि 0 लिखा है, दशमलव के बाद 0 लिखा है तो, और दशमलव के बाद 0 लिखा है और मतलब किसी भी अशून्य अंक के बाद लिखा है, यदि दशमलव के बाद लिखा है और अशून्य अंक के बाद लिखा है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो 0 होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। यदि वह दशमलव के बाद 0 लिखा है मगर अशून्य अंक के 0 के पहले लिखा है, दशमलव के बाद, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, दशमलव के बाद लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दशमलव के बाद 0 है, ये जो 2 0 है हमारे पास, ये 2 0 स्टूडेंट हमारे पास दशमलव के बाद हैं, मगर ये क्या है, अशून्य अंक के पहले लिखा है, ठीक है। इसलिए इन 0 को काउंट नहीं करते हैं और सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, सभी अशून्य अंक जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो क्योंकि दशमलव के बाद 0, ठीक है, दशमलव के बाद 0 है तो ठीक है, दशमलव के बाद 0 है, ठीक है, मगर अशून्य अंक के पहले है, अशून्य अंक के बाद होना चाहिए तो तब हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2.1 गुणे 10 की घात 16 दिया है, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 10 की घात 16 इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको जब 10 की घात 0 हो तो वहाँ से हम कोटि निकालते हैं, ठीक है, वहाँ से हम कोटि निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर सिर्फ 2 हमारे पास 2 अंक दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 है और अशून्य अंक के बाद भी 0 है, तो इस 0 को हम काउंट करते हैं, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं, सिर्फ हमारे पास 3000 लिखा हो तो इस 0 का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का हमारे पास सिर्फ एक ही अंक है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। तो देखिए पहला का जो हो जाएगा चौथा, देखते हैं पहले का चौथा नंबर पे, ठीक है, पहले का 4, ठीक है, मिला लेते हैं, पहले का हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिला लेते हैं पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा, ये ऑप्शन ही एक ही मिल रहा है, ठीक है, पहले का 4 है तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन चौथा हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहता है, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक, ठीक है, 1 mm मार्क द मेन स्केल में 1 mm दिया गया है, 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है 16 मेन स्केल डिवीजन के, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज, लिस्ट काउंट पूछा हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग बताइए इसको, आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आता है कि 20 हमारे पास 20 MHD जो दिया है हमारे पास, 20 MHD जो दिया है, 16 MHD है, 20 BHD जो है, 20 मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 16 MHD, 16 मेन स्केल डिवीजन के, तो 1 BHD हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/20 MHD के। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MHD माइनस 1 BHD होता है, और 1 MHD को वैसे रखना है और 1 BHD को MHD में बदल दो तो 16/20 MHD आ जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 4/20 MHD आ जाएगा। अब 1 MHD जो है 1 mm को लिखा हुआ है तो 1/5, जब इसको हल करेंगे तो 4 का नम 4, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 MHD लिख सकते हैं, तो 1/5 MHD और 1 MHD 1 mm के, तो यहाँ पर 1 MHD की जगह हम 1 mm लिख सकते हैं, और जब 1 mm/5 करेंगे, जब 5 से भाग देंगे तो 0.2 mm आ जाएगा, कितना, 0.2 mm इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.2 mm, ठीक है। देखिए कहाँ पे दिया, 0.2 mm, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को सही से टिक कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी देखिए यहाँ पर ये दिया है, ठीक, 0.02, मगर ये गलत है, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर ये सही आंसर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आज के लास्ट सवाल पे। देखिए यहाँ पर पिच, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सवाल को समझते हैं। पिच ऑफ द ईरर, ठीक, यहाँ पर पिच ऑफ द ईरर स्क्रू गेज 1 mm एंड देयर आर द 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर। पिच स्केल रीड करता है 1 mm, 63 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करता है रेफरेंस लाइन से डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक। अभी तक हमने स्क्रू गेज देखा था, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू गेज देख रहे हैं, ठीक है। तो पिच ऑफ द जीरो एरर फ्री, मतलब इसमें एरर नहीं, इसमें जीरो एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पिच जो है हमारे पास एरर फ्री स्क्रू गेज का 1 mm दिया है एंड देयर आर 100 डिवीजन, इसमें क्या है 100 डिवीजन दिया गया है ऑफ सर्कुलर स्केल का। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर, पिच स्केल रीड करता है 1 mm एंड 63 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ द रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ वायर बतानी है, ठीक है। आप लोग बताइए, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वर्नियर, जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स का हमारे पास लिस्ट काउंट कैसे निकाल देते हैं, 1 MSD माइनस 1 BSD करके निकाल देते हैं। मगर जब ये हमारे पास स्क्रू गेज का कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच हमारे पास दिया है सवाल में 1 mm है और सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दिया है 100 mm, ठीक है। जब इसको हम भाग देंगे तो 1/100, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -2 mm, ठीक है, 10 की घात -2 mm। डायमीटर क्या होता है, MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू BSR माइनस जीरो एरर होता है। ये हमारे पास डायमीटर उसमें भी, मतलब वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दोनों में ही लग जाएगा। MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू BSR माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर यहाँ पर कहता है कि एरर फ्री है, एरर फ्री मतलब उसमें एरर नहीं है, मतलब एरर को हमने क्या किया, एरर को हमने क्या कर दिया, एरर को हमने जीरो कर दिया। अब MSR जो दिया है हमारे पास 1 mm दिया है MSR, प्लस लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, लीस्ट काउंट जो अल्पतमांक मांग आया है हमारे पास 10 की घात -2 mm आ गया, और BSR हमारे पास 63 दिया है, ठीक है। अब इसको जब हम हल करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.63 mm आ जाएगा। अब इसको जब सेंटीमीटर में बदलेगा तो हमारे पास 0.163 सेंटीमीटर, 0.163 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सवाल सिंपल होते हैं स्टूडेंट, मगर ये दशमलव में mm दिया है, सेंटीमीटर में बदलना है, इस सवाल से ये सवाल कठिन बन जाते हैं, ठीक है। तो सवाल को सही से पढ़ना है, ठीक है, सही से पढ़ना है तभी सवाल सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था हमारे पास, किस में आया था, हमारे पास आया था ऑप्शन 0.163 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 0.163, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में 0.163, ये ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट करेक्ट है, ठीक है। 0.163 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए धन्यवाद स्टूडेंट, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर क्वेश्चन को लाएंगे, 10 क्वेश्चन रोज डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।